क्लास एचएस के तमाम तलबा तालिबात को मेरा सलाम आदाब। बच्चों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्लास एचएस 12 फाइनल एग्जामिनेशन 2022 सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात मां जवाबात लेकर हाजिर हूँ पार्ट 1। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। दर्जेल इसनाफ नसब में से किसी दो की तारीफ कीजिए। ड्रामा, खुदनवीस्त, सफ़रनामा, इन दोनों में से किसी दो की तारीफ लिखना है, लेकिन मैं तीनों की तारीफ आपको कराऊंगा। आप किसी एक का भी तारीफ आप लिख सकते हैं। सबसे पहले है ड्रामा। जवाब, ड्रामा आलमी अदब की मकबूल तरीन सिन्फ है। हिंदुस्तान में भी उसकी रिवायत नहायत मुस्तहकम है। गो हिंदुस्तान की दीगर ज़बानों की तरह उर्दू में ड्रामा की रिवायत इतनी शानदार नहीं जितनी दीगर ज़बानों में है। ड्रामा यूनानी लफ्ज़ ड्राउस से मुश्तक है, जिसके मानी अमल या एक्शन के हैं। ड्रामा पढ़ने से ज़्यादा स्टेज पर करने और देखने की चीज़ है। अमल एक्टिंग उसकी जान है। ड्रामा ज़िंदगी के वाक़यात और हक़ाइक़ को किरदारों और मकालमों के ज़रिए पेश करता है। अरस्तू के मुताबिक प्लाट, किरदार, मुकालमा, आराइश और मौसीकी ड्रामा के एजाज़ी तरकीबें हैं। ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मानी है करके दिखाना, यानी किसी भी वाक़यात या किस्से को अमली तौर पर करके दिखाने को ड्रामा कहते हैं। ड्रामा का ताल्लुक स्टेज से है। ड्रामा का ताल्लुक किस चीज़ से होता है? स्टेज से होता है। और मुकालमा ड्रामे की एक अहम जुज़ है। अरस्तू के मुताबिक ड्रामे के 6 एजाज़ी तरकीबें हैं, जिसमें सबसे पहले है प्लाट, उसके बाद है किरदार, उसके बाद है मुकालमा, उसके बाद आराइश और मौसीकी ड्रामा के एजाज़ी तरकीबें हैं। तो ये ड्रामे की तारीफ हो गई, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद है सफ़रनामा। खुदनवीस्त, दूसरा है खुदनवीस्त। खुदनवीस्त अदब की एक अहम सिन्फ है। नसरी अदब में उसे ख़ास अहमियत हासिल है। खुदनवीस्त गैर अफ़सानी अदब की एक अहम सिन्फ है। नसरी अदब में उसे ख़ास अहमियत हासिल है। अंग्रेज़ी अदब में उसे ऑटोबायोग्राफी के नाम से जाना जाता है, यानी खुद के बारे में जो लिखा जाता है, अपनी आप बीती लिखी जाती है, उसको खुदनवीस कहते हैं। उर्दू में उसका चलन मगरबी अदब, ख़ासकर अंग्रेज़ी अदब की देन है। खुदनवीस में कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के खट्टे मीठे वाक़यात, अपनी ख़ानदानी पस मंज़र और अपनी कामयाबी और नाकामी को पेश करता है। इसको जरता ही यहाँ हो गया है, करता है, पेश करता है। मशहूर रहनुमा, शायर, अदीब, आर्टिस्ट, ताजिर, स्पोर्ट्समैन वगैरह वगैरह खुदनवीस लिखते हैं, यानी अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं। उर्दू अदब में ये सिर्फ अभी तक सिर्फ शायर व अदीब तक ही महदूद है। यादों की बारात जोशमनी आबादी की ये खुदनवीस है, जो बहुत ही मशहूर मारूफ है। कागजी है पिरहन, इस्मत चुगताई की खुदनवीस है। बीते हुए दिन रतन नाथ सिंह की ये खुदनवीस है। जो याद रहा, आबिद सोहेल, नवाए ज़िंदगी, साजिदा जैदी और कट्ठा 4 जन्मों की, सत्यपाल आनंद वगैरह उर्दू अदब में लाजवाब खुदनवीस का दर्जा रखते हैं। गांधी जी की खुदनवीस उर्दू में तलाश हक के नाम से शाये हुई। तो ये तलाश हक माने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखने को हम क्या कहते हैं? खुदनवीस। अपनी ज़िंदगी में जो वाक़यात, पस मंज़र, अपनी ख़ानदानी पस मंज़र को हम जो है कलमबंद करते हैं, उसको कहते हैं खुदनवीस। तो ये खुदनवीस की तारीफ हो गई, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर है सफ़रनामा। सफ़रनामा गैर अफ़सानी अदब की एक अहम सिन्फ है। हर इंसान सफ़र करता है, लेकिन हर शख्स क़ुव्वत इज़हार का मालिक नहीं होता। शायर व अदीब जब अपने सफ़र की कहानी और तजुर्बात को अल्फाज का लिबास अता करते हैं, तो उसे सफ़रनामा के नाम से याद किया जाता है। यानी जब हम सफ़र करते हैं, तो अपने ख़यालात, अपने तासुरात को
यानी जो हम मुशाहिदा करते हैं, जो हम चीज़ देखते हैं और उसको कलमबंद करते हैं, लोगों तक अपने जज्बात और इजहार को पहुंचाते हैं, उसको कहते हैं सफ़रनामा। तो उसे सफ़रनामा के नाम से याद किया जाता है। उर्दू में सफ़रनामों की इब्तिदा सर सैयद और शिबली नुमानी के बाबरकत हाथों से हुई। सर सैयद ने इंग्लैंड का सफ़र किया था 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में सर सैयद ने इंग्लैंड का सफ़र किया था, इंग्लिस्तान का सफ़र किया। और शिबली नुमानी ने 1894 ईस्वी में रोम और मिस्र का सफ़र किया था। और उन्होंने तो इनका जो सर सैयद अहमद खान का सफ़रनामा है मुसाफिराने लंदन, और शिबली नुमानी का जो सफ़रनामा है रोम और मिस्र व शाम, ये दोनों उनके अहम सफ़रनामे हैं जिससे सफ़रनामा का आगाज़ होता है। और क़ारीन को अपने तजुर्बात में शरीक किया। मुमताज़ मुफ्ती ने लब्बैक के नाम से हज का खूबसूरत सफ़रनामा लिखा। लब्बैक यानी हज जब करने गए तो उनके लिए वो सफ़रनामा उन्होंने लिखा कि हमने लब्बैक के नाम से हज का खूबसूरत सफ़रनामा लिखा। नेपाल नामा नीलम बशीर की ये सफ़रनामा है, नीलम बशीर का सफ़रनामा है नेपाल नामा, यानी नेपाल के बारे में उन्होंने लिखा। पहला सफ़र रजा अली आबदी, ए शहर तेरा नगमा गर हूँ, अवैस सिद्दीकी, निशात आबला पाई, अतहर सिद्दीकी, ख्वाबों का जजीरा, मॉरिसिस, दो दाना काश्मी। ये सब जो है सफ़रनामे जो लिखने वाले हैं। जर्मनी में 10 रोज़ अली अहमद फातमी का सफ़रनामा है। देखा हमने इस्तांबुल सबीहा अनवर का सफ़रनामा है। गारे हिरा में एक रात मुस्तनसिर हुसैन तारर का सफ़रनामा है। सफ़र लख्त लख्त मुस्तबा हुसैन का सफ़रनामा है। इब्ने बतूता के ताक़ुब में ये इब्ने इंसा का सफ़रनामा है। इब्ने इंसा यहाँ पे ये कटेगा। इब्ने इंसा का सफ़रनामा है। आवारगी जावेद दानिश का सफ़रनामा है, वगैरह वगैरह शुमार उर्दू के मशहूर सफ़रनामों में होता है। जापान चलो ये भी सफ़रनामा है। इब्ने बतूता के तातुब में इब्ने इंसा का सफ़रनामा है। तो ये हमने जो है 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया, जो 5 नंबर को आपको लिखने को आ सकता है, 5 नंबर या 7 नंबर। उसके अलावा जो है कुछ अंग्रेजी क्वेश्चन होते हैं, उनका उर्दू में ट्रांसलेट करने को होता है। जैसे एक नज़िल इक़्तिबास का सलीस उर्दू में तर्जुमा कीजिए। जैसे पहला सवाल है, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल वाज बोर्न ऑन 9 नवंबर 1877 इन सियालकोट, ब्रिटिश इंडिया। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ब्रिटिश अहद में यानी बरतानवी अहद में 9 नवंबर 1877 ईस्वी को पैदा हुए। ही वाज ए पोइट, वो एक शायर, फिलोसफर, फलसफी, स्कॉलर एंड बैरिस्टर एंड एकेडमिशियन थे। हिज ग्रैंड पेरेंट्स वेयर कश्मीरी पंडित, उनके जो आबा व अजदाद थे वो कश्मीरी पंडित थे। हु कन्वर्टेड टू इस्लाम इन 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। ही हैज सेवरेड पोएटिक कलेक्शन इन उर्दू एंड पर्शियन सच एज बांगे दरा, उन्होंने उर्दू और फारसी में कई मजमूए लिखे हैं जिनमें बांगे दरा, ज़र्ब कलीम, बाले जिबे, असरार खुदे, रमूज़े बेखुदे ETC। तो यहाँ पे देखिए तर्जुमा किया गया है। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की पैदाइश बरतानवी अहद में 9 नवंबर 1977 ईस्वी को सियालकोट में हुई। 1877 ईस्वी को 1877 में सियालकोट में पैदा हुए। आप शायर, फलसफी, दानिश्वर, वकील और उस्ताद थे। आपके आबा इजदाद यानी आबा यानी बाप दादा कश्मीरी पंडित थे जिन्होंने 19वीं सदी में इस्लाम कबूल किया। उनके दादा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उर्दू और फारसी में आपके कई शेरी मजमूए शाये हुए, जैसे बांगे दरा, ज़र्ब कलीम, असरार खुदी और रमूज़े बेखुदी। ये असरार खुदी और रमूज़े बेखुदी ये उनकी मसनवियाँ हैं, फारसी मसनवी है। असरार खुदी जो 1915 ईस्वी में शाये हुई और रमूज़े बेखुदी जो 1918 ईस्वी में, ये असरार खुदी का दूसरा हिस्सा है। रमूज़े बेखुदी जो 1900 उनके पर फारसी जो मजमूए से हुए हैं, ज़बूर अज़म, क़याम मशरिक़ वगैरह के नाम से शाये हुए हैं। उर्दू में उनके 4 शेरी मजमूए शाये हुए हैं जिसमें बांगे दरा है, बाले जिब्रिल है, ज़र्ब कलीम है और अरमगान हिजाज।
तो ये इसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश कर दिया, जो आपका ये आसानी से आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी 10 नंबर का आता है, आप आसानी से इसका तर्जुमा कर सकते हैं। तो बच्चों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने उस्ताद तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।